नमस्कार दोस्तों। जरा सोचिए, किसी को आप काफी टाइम से जानते हैं, उससे मिलते जुलते हैं, रोज उससे बातें करते हैं। अचानक से आपको पता चले कि आप उससे प्यार करने लगे हैं। फिर कुछ दिन बाद आप जाने कि जिससे मैं प्यार करने लगा हूं या प्यार करने लगी हूं, वो तो कोई इंसान है ही नहीं, बल्कि उसके साथ कोई एक ऐसा राज छिपा हुआ है जो कि दुनिया को हिला कर रख सकता है, आपके पूरे वजूद को बर्बाद करके रख सकता है। तो आप क्या करेंगे? ऐसा ही कुछ हुआ मध्य प्रदेश के सिवनी नाम के शहर में रहने वाली एक लड़की के साथ। आइए जिया की जुबानी उस खतरनाक भूतिया घटना की कहानी डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले हमें आकृति नाम की लड़की के बारे में जानना चाहिए, जो कि मध्य प्रदेश के सिवनी की रहने वाली है। मध्य प्रदेश सिवनी में एक पुराना सा मोहल्ला है जहाँ पे बहुत सालों से लोग रहते हैं। बहुत सालों से लोगों के पुराने पुराने घर भी हैं और आराम से सुकून से ज़िंदगी बिताते हैं। और वहाँ पे सारी फैसिलिटी भी अच्छी खासी, पार्क है पास में और दुकानें हैं, मेडिकल है, बाज़ार है, सब कुछ है पास में। तो जो आकृति थी उसकी लाइफ भी अपनी फैमिली के साथ अच्छी खासी वहाँ पे कट रही थी। उस टाइम पर, आज से कुछ साल पहले की बात है, उस टाइम पर आकृति की उम्र यही तकरीबन होगी 15-16 साल की। और उस टाइम पे वो क्लास 12th में पहुंची थी। क्लास 12th में पहुंची थी। उस टाइम पर उसका मन पढ़ाई लिखाई में उतना लग नहीं रहा था। बहुत कोशिश भी कर रही थी पढ़ने की, 12th में अच्छे परसेंट आ जाए, अच्छे से पढ़ लूँ। घर वाले बहुत प्रेशर भी डालते थे कि पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान दे, मोबाइल टीवी में कम ध्यान दे। लेकिन इसका मैथ्स ना बहुत वीक था। मैथ्स अच्छे से नहीं पढ़ पाती थी। बाकी सब सब्जेक्ट में नंबर कैसे भी ले भी आती थी, पढ़ाई लिखाई कर भी लेती थी, लेकिन मैथ्स का उसको फंडा समझ में नहीं आता कि मैथ्स कैसे पढ़ूँ। और ज़्यादातर बच्चों के साथ ऐसा होता है कि जो मैथ्स समझ में नहीं आता, दिमाग के ऊपर जाता है। वैसी आकृति के साथ था। उसको ऐसा लगता था कि शायद कोई ट्यूशन लूँगी तो शायद अच्छे से पढ़ पाऊँगी, वहाँ पे टीचर अच्छे से दिमाग में घोल के डाल दे तो पढ़ लूँगी। ऐसे तो स्कूल से कॉलेज से तो कुछ हो ही नहीं सकता, कि वहाँ भीड़ में सब बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं और कुछ प्रॉब्लम लगती भी तो मेरे लिए अकेले सॉल्व क्यों करेंगे बार बार। तो उसके लिए ट्यूशन तो लेना ही पड़ेगा। और ज़्यादातर बच्चे 11th-12th में ट्यूशन इसलिए लेते हैं, 10th के लिए भी, कि उनको पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर पाएँ। ये भी अपने घर वालों से बोलती है कि मैथ्स का नहीं समझ में आ रहा है, मैं क्या करूँ। तो घर वाले बोलते हैं, हाँ तेरा मैथ्स तो बहुत कमज़ोर है, कितने कम मार्क्स आते हैं, 12th में अगर फेल हो गई तो फिर क्या करेंगे, तो तुझे ट्यूशन पढ़ना चाहिए। तो कोई अपने स्कूल में जो 12th में जहाँ पढ़ाई करती है वहाँ पे कोई टीचर है जो तुझे ट्यूशन पढ़ा दें, ऐसा कुछ पता लगा ले तू। तो आकृति बोलती है, नहीं पापा मम्मी, वहाँ पर एक ट्यूशन है भी, एक बच्चे लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और मैं थोड़ी सी इंट्रोवर्ट टाइप की हूँ, तो मैं ना, वो स्कूल कॉलेज जैसा ही है कि इतने सारे बच्चे रहते हैं, सबका साथ में पढ़ा रहे, तो कैसे डाउट क्लियर करेंगे, क्या ही हो पाएगा। मैं उस क्लास में नहीं पढ़ सकती। आप ना कोई टीचर ढूंढो जो सिर्फ मुझे पढ़ाए, जो भी मैं जानना चाहूँ, पढ़ना चाहूँ, सिर्फ मेरे ऊपर फोकस करे। तो घर वाले बोलते हैं, हाँ ये तो तू सही बोल रही है, अगर कोई ट्यूशन टीचर मिल जाता तो अपन घर पे बुला के अच्छे से पढ़वा देते। तभी इसकी आकृति के पापा को याद आता, अरे मेरे दिमाग में है, एक टीचर है। अपने जो सामने वाला पार्क है घर के पास वाला, उस पार्क में एक कम उम्र का लगभग 25-26 साल का लड़का है, जो डेली अपनी इतनी मोटी सी किताब लेके पार्क में बैठा रहता है और कुछ कुछ पढ़ता रहता है। मैंने उससे एक बार बात भी किया था कि तुम क्या पढ़ते हो, ऐसे घूमते घूमते। उसने बोला था कि मैं टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ बच्चों को। वो पार्क में बैठ के शायद कुछ कुछ पढ़ता भी रहता है और बच्चों को पढ़ाता भी है। तो मैं एक काम करता हूँ, आज शाम को जाता हूँ और अगर आज भी वो रहा तो उससे बात कर लूँगा या तो उसका नंबर ले लूँगा, तो फिर तुझे पढ़ा सकता है आके। तो ऐसा ही होता है। आज शाम को आकृति के पापा वही पार्क में जाते हैं। वही बेंच में एक कोने में वो आदमी बैठा हुआ था, आज भी मोटी सी किताब लेके। एक काले कलर का मोटा चश्मा लगाता था, सफ़ेद शर्ट पहना हुआ था और अच्छा खासा 25-26 साल का लड़का था। उसके पास आकृति के पापा जाते हैं और अपनी पूरी प्रॉब्लम बताते हैं। बोलते हैं कि मेरी बेटी मैथ्स में बहुत कमज़ोर है, उसको अच्छे से पढ़ाना लिखाना है, आप क्या घर पे आके पढ़ा सकते हो, अपना नंबर दे दो, कितना पैसा क्या लोगे, सारी चीज़ें। तो जो वो टीचर था ना, वो क्या बोलता है कि नहीं मोबाइल तो नहीं है मेरे पास, मोबाइल तो ख़राब हो गया, काफ़ी टाइम हो गया मेरा और ले नहीं पाया हूँ, क्योंकि पढ़ाई लिखाई ज़्यादा करवाता हूँ, उसमें पूरा दिमाग चला जाता है मेरा। तो कब से पढ़ाना है आप बता दो, मैं आपके घर आ जाऊँगा। आप इतना चिंता मत करो, पैसे वैसे कोई बात टेंशन का है नहीं। वैसे मैं पढ़ाई भी करता हूँ, बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, तो पैसे का मुझे टेंशन नहीं है। आप बस बता देना, मैं आपके घर पे आके पढ़ा दूँगा। मैं शाम के टाइम में आऊँ तो ठीक रहेगा क्या? शाम के 7-8 बजे करीब,
ये बोलते 7-8 बजे करीब। अच्छा ठीक है, पहले नहीं आ सकते दिन में। तो ये बोलता है टीचर कि नहीं, उस टीचर का नाम मोहित था। मोहित टीचर बोलते हैं कि नहीं, दिन में तो नहीं हो पाएगा मेरा, शाम के बाद ही हो सकता है। उससे पहले मैं कुछ ना कुछ काम में, पढ़ाई लिखाई में लगा रहता हूँ। और आप भी देखे होंगे कि जब अंधेरा हो तभी मैं पार्क में आ पाता हूँ, उससे पहले नहीं आ सकता। तो इसके पापा बोलते हैं आकृति के ठीक है, तो एक काम करो, आप कल से आ जाओ घर पे, मेरी बेटी को पढ़ा दो। बातचीत करके पापा घर पे गए और अपनी बेटी को पूरी बात बताए कि टीचर कल से आने वाले हैं, तुझे पढ़ाने के लिए, तो टेंशन मत ले, सब कुछ सही सही होगा। तो आकृति दूसरे दिन अपने स्कूल जाती है, वहाँ से आती है, लगभग 2-3 बजे तक घर आ जाती है। उसके बाद बैठ कर थोड़ा बहुत पढ़ाई वढ़ाई कर रही थी, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम आने ही वाले थे, 12th के एग्ज़ाम। तो पढ़ाई वढ़ाई कर रही थी और सब कुछ करते करते लगभग इवनिंग का टाइम हो जाता है। इवनिंग का टाइम होता है तो नाश्ता वास्ता कर लेती है, इसकी मम्मी नाश्ता करा देती है कि सर आएंगे तो फिर पढ़ाने बैठेंगे, पता नहीं कब तक पढ़ेगी, तो पढ़ वढ़ के रात में खाना तो खा लेना, हम लोग अपना खाना वाना खा के अपने रूम में सोने चले जाएंगे। तो बोलती है आकृति कि ठीक है। तो ये नाश्ता वास्ता कर लेती है और लगभग 7:30 बजे करीब इनके घर का बेल बजता है। ये दरवाज़ा खोलते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं, सामने खड़े थे मोहित सर। मोहित सर को इसके पापा आकृति को बुलाते हैं, अरे सर आइए आइए आइए, अंदर लेके आते हैं। जैसे ही मोहित सर अंदर आते हैं, वैसे ही अचानक से लाइट चली जाती है। पूरा अंधेरा, एकदम डार्क अंधेरा। जल्दी जल्दी फ्लैश लाइट जलाते हैं। ये लोग बोलते हैं अरे सर अचानक से लाइट कैसे चलेगी, समझ में नहीं आ रही, लाइट तो यहाँ पे जाती नहीं इतनी आसानी से, अचानक क्या हो गया। एक काम करते हैं, हम कैंडल जला देते हैं। तो मोहित सर बोलते हैं नहीं नहीं, थोड़े टाइम में आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लैश लाइट में भी फ्लैश लाइट जला के मोहित सर को एक कमरा था छोटा सा, जहाँ पे स्टडी रूम था इसका आकृति का, वहाँ लेके जाते हैं और वहाँ पे बैठाते हैं। पूरे घर का टेम्परेचर एकदम ही ज़्यादा ठंडा था, एकदम ही अच्छा माहौल था। लाइट काफ़ी टाइम से गई हुई थी, फ्लैश लाइट से ही ये लोग सर को देख रहे थे, सोचते कि लाइट आएगी तभी तो आकृति पढ़ पाएगी। वहाँ पर उसके छोटे से स्टडी रूम में एक ब्लैक बोर्ड भी था, जिस पे कई बार प्रैक्टिस करती थी आकृति। तभी ये लोग वहाँ बैठते हैं उस रूम में, अचानक से लाइट आ जाती है। लाइट आती है तो जो इसकी मम्मी है आकृति को बोलती है सर आपके लिए मैं पानी वानी कुछ लेके आती हूँ, आप बैठो यहाँ पर चेयर पे और आकृति को पढ़ाना चालू करो। ये सर वहाँ बैठ जाते हैं, इसकी मम्मी पानी वानी लेके आती है, रख देती है और सर आकृति को पढ़ाना चालू कर देते हैं। पढ़ा रहे ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं एकदम फटाफट, अलग ही मतलब हैंड राइटिंग ये सर की, अलग ही लिखावट है, एकदम फास्ट। देख के आकृति एकदम शॉक हो जाती है, लेकिन सब कुछ उसको एकदम अच्छे समझ में आ रहा था, बहुत अच्छे से। सर उसको डेली पढ़ाना चालू कर देते हैं। सर उसको ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ा रहे हैं ना जो बुक में नहीं है, जो उसके मैथ्स के बुक में नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन है। तो ये बोलती भी सर आप जो पढ़ा रहे हो ये कौन से क्वेश्चन मुझे पढ़ा रहे हो, किसका आंसर बता रहे हो, ये तो बुक्स में मिलते भी नहीं है ढूंढने से। सर बोलते हैं आकृति बेटा देखो, तुमको अगर पास होना है और अच्छे से पास होना है, पढ़ाई लिखाई करना है, जो पढ़ा रहा हूँ वही पढ़ो, वो पढ़ोगी तो अच्छे से पास होगी और मैं भी तुम्हारे पर प्राउड फील करूँगा। मैं चाहता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ हर स्टूडेंट पास हो और फर्स्ट डिवीज़न से पास हो। एकदम कॉन्फिडेंस से सर बोलते हैं। आकृति भी खुश हो जाती है। सर जो जो उसको पढ़ाते थे ना, एक एक चीज़ आकृति के दिमाग में बहुत अच्छे से जाता था। ये समझ नहीं पाती कि सर इतना अच्छा कैसे पढ़ा रहे हैं, इतने अच्छे से तो आज तक कोई स्कूल के सर ने नहीं पढ़ाया, ये सर इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं। इतने अच्छे से मुझे पहले पढ़ाने वाले सर मिल गए होते तो आज मैं हर क्लास में फर्स्ट डिवीज़न आई होती। ये रोज़ पढ़ रही है। मम्मी पापा सर को नाश्ता पानी दे के चले जाते थे अपने रूम में, अपना टीवी भी देख रहे हैं, कुछ टाइम पास कर रहे हैं। आकृति को सर रोज़ पढ़ा रहे। आकृति सर जब आते थे ना तो बहुत खुश हो जाती थी आकृति, बहुत खुश हो जाती थी, एकदम एक्साइटेड हो जाती थी पढ़ाई लिखाई के लिए भी। और धीरे धीरे करते करते आकृति ना सर को पसंद करने लगी अचानक से। सर को मतलब पता नहीं, उसको समझ में नहीं आ रहा था, उसको लग रहा था मैं जो कर रही हूँ गलत है सही है, पता नहीं क्या है। 15-16 साल की उम्र होती ही ऐसी है। उस उम्र के जो टीनेजर बच्चे होते हैं वो थोड़े से ऐसे होते हैं, उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता ही है हर चीज़ में। और ज़्यादातर लड़के या लड़कियों जो होते हैं स्कूल कॉलेज के, उनको अपने टीचर पे बहुत क्रश होता है। सबको होता ही है, कोई ना कोई। यहाँ पर भी बहुत लोग देख रहे होंगे जिनको हुआ होगा कभी ना कभी। मुझे भी नहीं हुआ लेकिन बहुत लोग को हुआ होगा। कितने रील नहीं आते हैं क्या टीचर पे क्रश। तो फिर ऐसा वाला था कि इसको भी धीरे धीरे मोहित सर पे क्रश होने लगा। ये रोज़ सर का मुंह ज़्यादा देख रही है, पढ़ कम रही है, फिर भी इसके दिमाग में सब कुछ बहुत अच्छे से जा रहा है। सब कुछ करते करते काफ़ी टाइम, लगभग 1-2 महीने बीत जाते हैं।
वो अगर सर एक दिन नहीं आए ना, हफ्ते में एक दिन में बाई चांस ऐसा नहीं आया तो बौखला जाती थी। बार बार पूछती थी, पापा आपने नंबर क्यों नहीं लिया सर का, कि आप मोबाइल आप ही खरीद दे देते, कुछ भी कर देते, सेल जो उनको पैसे देने वाले हो या नहीं देने वाले हो पैसे, तो मोबाइल तो देते छोटा सा एक, सर क्यों नहीं आ रहे, एकदम बेचैन हो जाती थी आकृति बिल्कुल। लेकिन ये सब कुछ करते करते लगभग 2-3 महीने बीत गए। एक दिन आकृति ऐसे ही अपने स्टडी रूम में पढ़ रही थी, एकदम ध्यान से पढ़ रही थी। इसकी मम्मी सोचती है कि आकृति की बहुत हंसने की आवाज़ आ रही है, बहुत बात करने की आवाज़ है, पढ़ाई लिखाई कर रही है या मटरगश्ती कर रही है, चक्कर क्या है, मुझे जाके उसके रूम में देखना चाहिए। तो आकृति की मम्मी उसका जो रूम था, जिस रूम में स्टडी कर रही थी, वो रूम का दरवाज़ा खोलती है। और जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो जो सामने देखती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। वो क्या देखती है कि जो मोहित सर की कुर्सी है, उस तरफ आकृति हाथ पैर हिला हिला के बहुत ज़ोर ज़ोर से बात कर रही है, हंस हंस के, ठहाके लगा लगा के, लेकिन उस चेयर पर कोई भी नहीं बैठा है, जहाँ मोहित सर को होना चाहिए था वहाँ कोई नहीं है। कोई भी नहीं है। मम्मी देखती है, मम्मी अचानक से बहुत ज़ोर से वाइब्रेट हो जाती है, बहुत ज़ोर से। मम्मी बोलती है, आकृति तू किससे बात कर रही है तू इतनी ज़ोर ज़ोर से? आकृति बोलती है कि मम्मी देखो ये मोहित सर बैठे हैं और किससे बात करूंगी। मम्मी बोलती है, आकृति जल्दी से वहाँ से उठ तू। आकृति बोलती है, क्यों मम्मी, सर ऐसा उनको बुरा लग रहा है, उनको आप ऐसे क्यों बात कर रही हो, सर को देखो कितना बुरा लग रहा है उनको। मम्मी बोलती है, आकृति बेटा तू वहाँ से उठ, जल्दी उठ, वहाँ से भाग, वहाँ से जल्दी। आकृति को उसकी मम्मी चिल्लाती है, आकृति वहाँ से डर जाती है उठ के। मम्मी उसको फटाक से दौड़ते हुए खींच के पूजा रूम में ले जाती है। उसके पापा को आवाज़ लगा चिल्लाते हुए बुलाती है, बोलती है कि आप जल्दी से यहाँ पर आओ। उसके पापा आते हैं तो बोलती है कि ये क्या था ये जो भी था, आप जाके इसके देखो, आकृति के स्टडी रूम में मोहित सर है, वहाँ पर जाके देखो आप। पापा जाते हैं, पापा बोलते नहीं मोहित सर तो नहीं है। आकृति बोलती है, कैसे बात कर रहे हो मम्मी, आप लोग क्या नशा कर रहे हो क्या, आप लोग कैसे बात कर रहे हो, सर तो वहीं बैठे थे ना। मम्मी पापा बोलते हैं कि नहीं बेटा वहाँ पे सर नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है। मम्मी A to Z सारी बात पापा को बताती है, बोलती है कि वहाँ पर आकृति बात कर रही थी कुर्सी तरफ देख देख के, लेकिन वहाँ पे सर नहीं है, क्या पंगा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसके पापा बोलते हैं, इसके क्या बोलते हैं आकृति के, कि मुझे थोड़ा आसपास के लोगों से कल पूछना चाहिए, आज ज़्यादा माइंड मत करो, आज एक काम करो, सो जाओ, ज़्यादा सोचो मत। आकृति को भी अपने रूम में आज सुलाने के लिए ले जाते हैं, पूरी रात लाइट ऑन करके सो जाते, क्योंकि अंदर तक तीनों डर गए थे, जहाँ तक बोला जाए अंदर से काफ़ी हद तक डर गए थे। तभी आकृति को आधी रात के टाइम में एक सपना दिखाई देता है। उस सपने में वही वाइट से शर्ट में, वही मोटा सा काला चश्मा लगाए हुए, मोटी सी बुक लिए मोहित सर इसको दिखाई देते हैं। ये घबराती हुई बोलती, सर आप नहीं हो ना, मम्मी पापा तो बोल रहे थे आप नहीं हो, आप कैसे मुझे दिखाई दे रहे हो, ऐसा सपने में आकृति बोल रही है। मोहित सर बोलते हैं, आकृति तुम बिल्कुल सही समझ रही हो, मैं नहीं हूँ लेकिन फिर भी तुम्हारे पास हूँ। मैंने उस दिन बोला था ना, मैं कहीं नहीं हूँ फिर भी तुम्हारे पास हूँ, और मैं तुम्हें जो भी पढ़ाया हूँ वही सब कुछ आने वाला है, और तुम्हें मैं इतना तो पढ़ा चुका हूँ कि तुम फर्स्ट डिवीज़न पास होगी। मैं अब जा रहा हूँ, मेरा टाइम आ गया है। मैं चाहता था कि मेरा एक स्टूडेंट पढ़ लिख के पास हो और फर्स्ट डिवीज़न से पास हो। मैं जा रहा हूँ, लेकिन जब भी तुम मुझे याद करोगी मैं वापस ज़रूर आऊँगा। जैसे ही सर उसको सपने में ऐसा बोलते हैं, सर के हाथ से वो मोटी वाली बुक गिरती है और वहाँ पर मिट्टी मिट्टी हो जाता है और सर भी धुआं में गायब। जैसे ही सर गायब हुआ, अचानक से आकृति चीख के उठती है और मम्मी पापा को सारी बात बताती है कि मुझे ऐसे सपना दिखाई दिया। मम्मी पापा बोलते हैं कि तुझे क्या बिल्कुल भी सर के ऊपर डाउट नहीं हुआ था, तुझे रोज़ पढ़ाने आते थे। आकृति बोलती है, डाउट तो मुझे पहले दिन से ही थोड़ा बहुत हुआ था। जैसे ही सर अपने घर में एंटर किए थे, लाइट चली गई थी, पूरे घर का टेम्परेचर डाउन हो गया था, पूरा ठंडा ठंडा हो गया था, और रोज़ जब भी सर मेरे रूम में आते थे पढ़ाने के लिए, रोज़ घड़ी का टाइम सेम टाइम पे रुक जाता था और सर के जाने के बाद वापस चालू हो जाता था। रोज़ घड़ी रुकती थी एक सेम टाइम पे और जाने के बाद चालू हो जाती थी। और मैंने एक दिन सर से पूछी भी थी, मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, मैं सर से पूछी थी कि सर मोहित सर आप कहाँ रहते हो और आप डेली शाम को ही आते हो, आपका फ़ोन क्यों नहीं है, आपके नंबर क्यों नहीं है, ये सब चीज़ें पूछती हूँ। तो सर मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखते, नीचे मुँह किए हुए बोलते हैं, आकृति मैं कहीं नहीं हूँ,
मैं यहीं हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ, जब भी तुम चाहोगी मैं तुम्हारे पास रहूँगा। ऐसा सर बोलते तो मेरे अचानक से मेरे शरीर में झटका लगता है, मेरी रीढ़ की हड्डियाँ तो ठंडी पड़ जाती है। लेकिन पता नहीं क्यों, शायद मैं सर को पसंद करती थी मम्मी पापा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। शायद मैं सर को पसंद करती थी, सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दी थी। लेकिन आज सपने में जो सर ने मुझे देख के बताया है, उसके बाद मुझे यकीन हो गया कि सर शायद इंसान थे ही नहीं। आप किसी से पूछो, पता लगाने की कोशिश करो। सुबह के टाइम में सुबह होती है, आकृति के पापा आसपास के लोगों से बात करना चालू करते हैं। जो लोग पार्क में जाते थे, वहीं पर एक बूढ़े से अंकल थे जो आए थे। उनसे आकृति के पापा बोलते हैं कि आप किसी टीचर के बारे में जानते हो, मोहित नाम के टीचर के बारे में? सफ़ेद शर्ट, मोटा काला चश्मा और मोटी सी किताब रहती थी। तो वो बूढ़े से अंकल बोलते हैं, हाँ बेटा, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो आकृति पापा को? तो वो बोलते हैं कि आप बताओ, आप जानते हो? तो वो बूढ़े से आदमी बोलते हैं कि हाँ, वही मोहित टीचर ना, जो यहीं पास के ही मेरे घर के बच्चों को पढ़ाया करते थे, मोहल्ले के बच्चों को। और वो बहुत अच्छे थे, जो भी बच्चों को पढ़ाते थे बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से पास होते थे। लेकिन अचानक से एक दिन बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते उनको हार्ट अटैक होता है और वो ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद ये 5 साल हो गए हैं। उसके बाद जो भी बच्चे उनके पढ़े थे उस टाइम पर, वो फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए थे। उसके बाद वो टीचर कहाँ से दिखाई दे सकते, कहाँ हो सकता? तुम उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो आज 5 साल बाद? तो आकृति के पापा A to Z सारी बात बता देते हैं कि मेरे घर पे वो कल तक पढ़ाने आ रहे थे मेरे बेटी को और ऐसा ऐसा कुछ हुआ था। बूढ़े साहब बोलते हैं कि ये सही नहीं है। उनके मरे हुए 5 साल हो गए वो टीचर के, और वो कैसे आए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन तुम घर पे थोड़ा पूजा पाठ कराओ, शुद्धिकरण कराओ, कोई पंडित जी को बुलाओ। पंडित जी को फटाफट पापा बुलाते हैं, कथा कहलाते हैं, शुद्धिकरण करवाते हैं। लेकिन वो जो टीचर थे वो कभी भी वापस से इनको दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन जो आकृति है अभी भी वो मोहित सर से प्यार करती है। अभी भी कई बार सपने में उसे बहुत ज़्यादा याद करके सोती है, सपने में दिखाई देते हैं और बोलते भी हैं कि आकृति मैं वापस नहीं आ सकता। लेकिन ये बार बार सोच सोच के सोती है सपने में देखने के लिए भूल नहीं पाई है। इतना ज़्यादा सर के भूत से इतना ज़्यादा प्यार करती है वो। लेकिन उसके बाद आकृति 12th का एग्ज़ाम भी दी और फर्स्ट डिवीज़न से मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुई। जो सर ने पढ़ाया था, जो बुक में इसके टिक मारा था, वो सारे क्वेश्चन आए और फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई। लेकिन आज भी उस घटना को कहीं से भी आकृति भूल नहीं पाई है। कह रही है मतलब जो कुछ भी हुआ ये बहुत ज़्यादा डरावना था। इमेजिन कर करके मुझे ऐसी घबराहट हो रही थी कि सोचो मैं किसी को ऐसे जानता और पता चले कि वो तो भूत था, मेरा क्या एक्सप्रेशन होगा। इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? इस पूरी घटना की जानकारी खुद आकृति ने लिख के भेजी है। चलो अच्छा हुआ, एक बहुत अच्छी सीख, एक मनोरंजन मिल गया इसी एक बात पे। अब तक इस वीडियो को देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आके ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।